लेकिन ये स्थिति मेरे लिए इतनी टफ है। एक तरफ अपनी भावनाओं को छुपाना भी है, दूसरी तरफ अपने अंदर से शब्दों को निकालना भी है। आप सभी लोगों ने जो ये कहा कि अवसर जब विदाई का हो तो स्वतः शब्द साथ छोड़ने लगते हैं, भावनाएं हावी होने लगती हैं, न चाहते हुए भी कई चीजें होने लगती हैं। इसको मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं। हमारे सीओ साहब, जिनके विषय में हमारे जिस भी साथी ने जो जो शब्द कहा अक्षरशः सत्य है। चाहे वो इनकी प्रशासनिक क्षमता की बात हो, चाहे उनकी लीडरशिप की बात हो, चाहे उनकी सहृदयता की बात हो, चाहे उनकी लोकप्रियता की बात हो, चाहे विभागीय जानकारी की बात हो, और इन सब से ऊपर पब्लिक में ऊपर से एक उनकी बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी हुआ करती थी कि एक अलग अंदाज में दिखने की बात हो। ये बिल्कुल सत्य है कि हम सब लोग चाहे जो भी पद धारक व्यक्ति हों, एक स्थान पर पूरी नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है जब कोई अपना बिछुड़ता है तो वेदना होती है, कष्ट होता है। हर आदमी इस मामले में बड़ा ही स्वार्थी होता है। वो चाहता है कि अच्छी चीज अपने साथ बनी रहे। शायद इस मामले में मैं भी स्वार्थी हूं। हम लोग मुख्यालय पे यहां से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे रहा करते थे। कई अवसरों पर कप्तान साहब की वार्ता भी होती थी कि बाकी के सर्किल अफसर नजदीक रहते थे, उनका एरिया पास होता था, लेकिन जनपद बस्ती का हरैया सर्किल जिसके पास थाने वहां से दूर था। इसके अंदर परशुरामपुर था, इसके अंदर पैकोलिया था, इसके अंदर राजनीतिक रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिसमें एक परिपक्व अधिकारी का होना अत्यंत आवश्यक था। जब से सीओ साहब की यहां पोस्टिंग हुई, एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब हम लोगों को किसी कार्य को पूरा करने के लिए आना। यूं तो ये विभागीय दायित्व होता है, जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो हमारी खुद की ड्यूटी होती है कि वहां जाया जाए। लेकिन चाहे मैं उस स्थान पे जाता न जाता, वहां जो कार्य होने चाहिए थे वो सीओ साहब के कुशल नेतृत्व में पहले से भी सारे कार्यों का बखूबी निष्पादन हुआ। एक पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में किसी भी अधिकारी को इससे अधिक कोई अपेक्षा नहीं होती। चाहे कोई संगीन अपराध घटित हुआ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव का पीरियड रहा हो, कांवड़ का वो दौर रहा हो, या अन्य त्योहारों के अवसर पर आपने अपने कुशल मार्गदर्शन में, कुशल पर्यवेक्षण में अपने साथियों को मोटिवेट करते हुए हर चीज को अंजाम तक पहुंचाया।
आज हम सब लोग आपको यहां से विदा करके एक स्वार्थ होने के कारण दुखी हैं। स्वार्थ हमारा ये है कि हमारा एक ऐसा साथी हमसे बिछुड़कर अपने गुणों को कहीं और देने के लिए जा रहा है। आज हम इसलिए भी दुखी हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो लगा रहता है और थोड़ा सा स्वार्थ बस कष्ट होता है आने जाने से। और जब पारिवारिक रूप में हम लोग एक साथ काम करते हैं तो आत्मीयता बढ़ जाती है, आदमी लगाव हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा छूटने में कष्ट होता है। क्योंकि ट्रांसफर अल्प समय में हो गया इसलिए थोड़ा सा महसूस हो रहा है। नहीं तो जब अन्य जगहों में 3-3 साल रहा तो जब 3 साल करीब होता था तो मैं पहले से मूड बन जाता था कि अब 3 साल हो गया है, ट्रांसफर होना है। जैसे महाराजगंज रहा वहाँ 3 साल जब करीब हुआ तो सोचा अगली लिस्ट आएगी तो मेरा नाम आ जाएगा। आ गया, आराम से चला गया। कलिया में रहा वहाँ भी 2 साल 10 महीना हुआ तो ये अगर लिस्ट 3 साल वाली आ रही है तो आ गया। अब यहाँ चूंकि अभी 10 महीने हुआ था इसलिए लग रहा कि मैं थोड़ा सा असहज स्थिति में जा रहा हूँ। फिलहाल नौकरी तो हर जगह करना है। जो अब तक जैसे आप लोगों ने कहा बताया मेरे बारे में, आप लोगों की महानता है, उसका एक कारण जो मैं अपना अनुभव बताऊं कि मैं डरपोक किस्म का आदमी, और जो आदमी डरता है वो काम पक्का करने का प्रयास करता है। और मैं शुरू से जब सेवा में आया तभी भी मेरा कोई बहुत कहीं लगाव नहीं था, कोई बहुत बड़ा संपर्क नहीं था, न किसी बड़े अधिकारी के से संपर्क रहा, न कोई नेता से संपर्क में रहा कि मैं किसी के भरोसे नौकरी किया। इसलिए मैं जहां भी रहा हर संभव प्रयास किया कि मैं गलत न होने पाए और जो भी नियम है उसके आधार पर काम किया जाए। चुनाव की जो बात हो रही थी, मैं चुनाव लगभग सीओ पीरियड मेरा 7 साल होने जा रहा है तो कई चुनाव छोटे बड़े हो गया, लोकसभा भी होगा, विधानसभा भी हो गया, बीच में और कई चुनाव पड़े। तो छोटा जो काम हुआ मेरे द्वारा, अनुभव आप सभी लोगों से मिला। कोई कहीं से सीख के नहीं आता है, लेकिन उसमें रुचि होनी चाहिए कि मैं सीख लूं। ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है तो उससे सीखने का प्रयास करिए। जैसे छोटा सा उदाहरण, मैं अभी लोकसभा में अपने सर्किल में सभी लोगों से आपने कहा था, जो आप लोगों ने 116(3) का जो कच्चा वो 6 महीने के लिए पाबंदी आई थी, मैं सिकंदरपुर बलिया में था तो वहां पर ही किसी ने मुझे बताया था, पुराना कोई बताया था कि जिस थाने से 107-16 भेज देते हैं तो वहां से 107-16 तो आपने भेज दिया, फिर वो एसडीएम साहब के कार्यालय में पड़ा ही रह जाता है। उनका बाबू ना आपको देख जो हर तरीके की परिस्थितियों से निपट सकती है, जो कानून और व्यवस्था को स्थापित करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उसका निर्वहन वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अनेकों अवसर पे आपने इसको साबित किया है। आज जब कप्तान साहब के हम एक विभागीय विदाई के रूप में हम लोग मिले थे और एक रुधे हुए गले के साथ वहां से जब आप रुखसत हुए थे, शायद आपके साथ कुछ क्षण बिताने की मेरी लालसा थी, जिसको हमने यहां छावनी के कोतवाल साहब से व्यक्त किया कि आज आपके सीओ साहब कार्यमुक्त होकर के दूसरे जनपद के लिए जा रहे हैं। आप लोगों की क्या मंशा है? शायद मेरी लालसा, मेरी लिप्सा, मेरी इच्छा, इसको कोतवाल छावनी ने भांपा होगा और यही कारण है कि इस तरीके का आयोजन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मेरी
इच्छा को पूरी करने के लिए इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से सारे लोगों को आमंत्रित करते हुए किया है, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा इस कोतवाल साहब का कि एक साथी जो हम सबसे बिछुड़ करके दूसरे जगह जा रहा है, उस सही क्षण की ही सही साथ लाने का इन्होंने मोटिव तैयार किया। आप योग्य हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, निसंदेह जिस जनपद में जाएंगे अपने सहयोगी के साथ साथ जनता के दिलों में राज करेंगे। आपको लोग अच्छे रेफरेंस में याद करेंगे, आपको लोग आपकी सहृदयता के कारण याद करेंगे, आपको लोग आपकी कर्मठता के कारण याद करेंगे। लेकिन फिर भी आपका जो साथ रहा, हम सब लोगों के दिलों में वो अनवरत रहेगा। मेरी यही कामना है कि जिस तरीके से जनपद बस्ती में आपने अपने योग्यता रूपी सुगंध के माध्यम से लोगों को आनंदित किया है, उसी तरीके से भविष्य में भी जिन जनपदों में आप जाएं, आपकी योग्यता से लोगों को लाभ मिले, आपके सुगंध की छाप आपके सहयोगी अधिकारियों पे रहे, आप सबके प्रिय बने रहें, सदैव स्वस्थ रहें और इसी तरीके से तरक्की करते रहें। परिवार है, मिलना बिछुड़ना शाश्वत सत्य है। भला हो वर्तमान शासकीय प्रक्रिया की कि इसमें कुछ टेन्योर ज्यादा होने लगा। अदरवाइज जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, शायद 10 माह का आपका कार्यकाल, 10 माह का कार्यकाल रहा है। मेरे आने के कुछ ही दिन बाद जब एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में मैंने एक नाम पढ़ा कि मिस्टर ये जनपद बलिया से जनपद बस्ती, यही था ना? इसमें से शायद कुछ को छोड़ के सबको पता नहीं होगा। इनसे मेरी मुलाकात बलिया में भी हो चुकी, क्योंकि मैं बलिया जनपद का ही रहने वाला हूं। बलिया जनपद में मेरे घर पर मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसमें वहां के अधिकारी गए थे। यद्यपि पहले भी हम लोगों की मुलाकातें थी प्रयागराज में, लेकिन उस अवसर पर इनकी सहृदयता से रूबरू होने का मुझे अवसर मिला था। उस लिस्ट को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि एक ऐसा साथी जिसको मैं पहले से जानता हूं, जो कर्मठ है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, हमारे सहयोगी के रूप में जब यहां कार्यभार ग्रहण करेंगे, मेरी ताकत बढ़ेगी और इनकी ताकत की बदौलत जनता में पुलिस की छवि सुधरेगी। आप कार्यभार ग्रहण किए, कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत प्रारंभिक दिनों में ये दूसरे सर्किल में रहे, उसके बाद फिर यहाँ आए। 10 महीने का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज की डेट में चाहे वो पक्ष के राजनीतिज्ञ लोग हों, विपक्ष के राजनेता लोग हों, एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं मिला जो सीओ साहब की शिकायत किया।
एक भी पत्रकार ऐसे हमसे नहीं मिले जिन्होंने इनकी किसी चीज की निंदा की हो। बस्ती जनपद का एक भी शिकायतकर्ता, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो जरिए दूरभाष या स्वयं मेरे कार्यालय आकर के सीओ साहब के किसी कार्य की निंदा की। बहुत बड़ी बात होती है। हम पुलिस के लोग हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी होती है कि हम दोनों पक्षों को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। एक पक्ष हमेशा असंतुष्ट रहता है, कार्य चाहे लीगल हो इलीगल हो। एक पक्षकार हमेशा हम लोगों से असंतुष्ट होता है। भगवान जाने आपके अंदर ऐसी कौन सी कला है जिससे आपने सबको संतुष्ट कर रखा है। क्योंकि अगर कोई असंतुष्ट हुआ तो शायद उसको इस बात का आभास हो गया हो कि वो गलत था। अगर कोई नाराज हुआ हो तो शायद उसको इसकी जानकारी मिल गई होगी कि उसका पक्ष सही नहीं था, इसलिए काम नहीं हुआ। यही कारण रहा कि कोई भी व्यक्ति वहां मुख्यालय पहुंचकर हम लोगों से सीओ साहब की कोई शिकायत नहीं की। मैं चाहूंगा विदाई के इस अवसर पर अपने साथी से हम लोग इसी बात की सीख लें कि किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए, किस तरीके से अपने सहयोगियों के बीच में रहकर एक अच्छा लीडरशिप देना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा सीओ साहब भविष्य में भी इस तरीके से एक परिवार के सदस्य के रूप में हम सब लोगों का समन्वय, संपर्क, वार्ता होती रही है अब तक। वहां जाकर के भी आप लोगों से ये प्रेम, ये सहयोग, ये स्नेह अनवरत मिलता है। वैसे तो अभी हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जो इंस्पेक्टर हरैया साहब कह रहे थे उसके तहत आपका संशोधन हो और आप फिर से इस रेंज में आ जाएं, ताकि जब कभी भी कहीं फोर्स की डिमांड की आवश्यकता हो, चाहे जिस अवसर पर वीआईपी ड्यूटी से लेकर अन्य अवसरों पर, तो हम लोग स्पेसिफिक नाम से अपने रेंज से आपको उस पर्टिकुलर अवधि के लिए मांग सकें और कुछ पल आपके साथ बिता सकें। आप स्वस्थ रहें, इसी तरीके से अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ, जैसा इंस्पेक्टर छावनी साहब ने बताया कि एक प्रतिकूल स्थिति में बहराइच जा करके आपने जो साहस दिखाया, जो लीडरशिप दिखाया, वो चीजें इस पुलिस विभाग को अनवरत मिलता रहे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन शायद जिस तरीके से हमारे अन्य साथी अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मैं भी शायद अपनी भावनाओं से हार रहा हूं, शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, विभाग के लिए अपना योगदान देते रहें। जय हिंद, जय भारत।